देखिए दिया हुआ है 9x³ माइनस एक्स डिवाइड बाई 3x माइनस 1 9x माइनस 3 और x इक्वल टू 39 है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे बहुत ही लंबा हो जाएगा। जो सॉल्व हो रहा है कर लो। x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 9x² माइनस 1 बचा ऊपर। 3x माइनस 1 तो वैसे ही है यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 1 यहाँ से भी बच गया। ऊपर क्या सिचुएशन हो रही है, 9x², आई थिंक यहाँ पे +3 था। तो अब सीधी सादी बात है, ऊपर ये लग जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला। ये 3x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये x 3x माइनस 1 3x प्लस 1, यहाँ 3x माइनस 1 3x प्लस 1, ये कैंसिल x अपॉन 3, x की 39 पुट करते हैं, 39 अपॉन 3, आंसर आ जाएगा 30 एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा सवाल है, इफ़ 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो यार सीधी साधी अकल इस्तेमाल करो, दोनों इक्वेशन को एडअप कर दो। 5x 2y प्लस 3y 5y 4 प्लस 1 5 कॉमन ले लो। x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है जो ब्लू कलर से लिखा है, इफ़ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू। अब डेयर करेंगे क्या, मैं देखूंगा कि यार ये जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो क्यों ना इसे किसी कांस्टेंट की इक्वल मान लें। जैसे कि 2 की पावर x 3 की और y और 6 की और माइनस है, सबको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ। अब डेयर ज़रा कहानी देखो, जब 2 की पावर x बराबर है k के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x। जनाब बड़ी अहम बात, जिससे हम दोनों साइड पे पावर लेते हैं ना, क्या करो यहाँ भी पावर 1 अपॉन एक्स ले लो, तो ये तो x और x कट जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे खेल खेल लें, 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन वाई, 6 बराबर हो जाएगा k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। वेल यार हमें एक बात तो पता है बचपन से, ये भी नहीं पता तो अल्लाह ही मालिक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 6 के। 2 की जगह k की पावर 1 अपॉन एक्स, k की पावर 1 अपॉन वाई बराबर आ गया k की पावर माइनस 1 अपॉन z के। ऐसा ही है ना। अच्छा बेसिस सेम होती हैं तो पावर एडअप हो जाती हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू k। ठीक है, अभी भी बेसिस सेम है, तो मैं कहूँगा कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। मैथ्स के रूल के तहत ये इधर माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई और ये आया प्लस 1 अपॉन z। वेट अ मिनट, तो राइट पे क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 0, यानी इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, 0। फिर से देख लो भाई, ये सवाल था 2 की पावर x इक्वल टू 3 की और y इक्वल टू माइनस 6 की और माइनस z, 0.04 की पावर माइनस 1.5। वेल बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, 0.04। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे ना तो 2 0 लगा दिए, और 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 क्या होता है, 1.5। आखिर मैंने ये किया क्यों, ये यार देखो माइनस भी है डेसिमल भी है, बड़े पंगे होते हैं। अब मैं इसको खेल लिया मैंने, अब अगला स्टेप मेरा VVIP स्टेप है, ये क्या कर दिया मैंने, जी हाँ -3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा अगर ये क्या हो जाएंगे फैक्टर, रेसिप्रोकल। 4/100 से हो गया अब ये 100/4। वेल यार ये तो मज़े का सवाल अब दिख रहा है। 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ भाई, और 4 को 2 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना यार, है लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है 3/2, ये यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। ये अपॉन वाला 2 और ये वाला 2 कटेगा, ये और ये भी कटेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये जो क्यूब है ये फिर 10 पे भी आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा, यानी ये हो गया 10/2 का क्यूब। 10/2 तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद 5 होता है, और 5 का क्यूब बोले तो 125। अबे यार आंसर आ गया, वाह मज़ा आ गया। मेरे पारे पारे बच्चों, हमनर इतना प्यारा नहीं है भाई, वो बड़ा खतरनाक है। क्या दे रहा है, एफ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, चलो भाई बी की पावर वाई इक्वल टू सी, सी की पावर जेड इक्वल टू 1 और एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट। अरे बाप रे बाप। सो मेरे भाई पहले तो इस सवाल में आदमी परेशान ये हो जाएगा कि इस सवाल को स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें। अब देखो, अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, मैं कहता हूँ ठीक है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, ए खुद क्या है, सी की पावर है क्या नहीं। मैथ्स का रूल है, बेसिस सेम हो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्स जेड ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे सी है। वेल सी खुद किसके बराबर है, बी की पावर वाई के। लिख दिया बच्चों, बेसिस सेम पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू, बी की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। जब बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, यानी ये एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 के। तो एग्जामिनर की ऐसे की तैसे बैंड बजा दिया उसका बच्चों। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। -1/216 की पावर -2/3। वेल 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का भी क्यूब, एंड ऑफ कोर्स माइनस है तो -6 का क्यूब। अब यार देखो, ये अपॉन में तो है, यानी यहाँ ये पावर 3 और ये 3 कैंसिल होंगे, और -1/6 पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो माइनस है वो एक अलग बात है, लेकिन ये देखो जो सबसे नीचे वाली चीज़ है मैथ्स के रूल के तहत ये सबसे ऊपर आती है, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 36। बड़ा अच्छा सवाल है। 2x - 3 लेस देन 4x - 9, विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। वेल इनइक्वालिटी का सवाल है। 2x उधर ले जाओ, -9 इधर ले आओ, +6, 2x ग्रेटर देन +6, सो x इज़ ग्रेटर देन 3। तो करेक्ट आंसर होगा x इज़ ग्रेटर देन 3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन सी, x इज़ ग्रेटर देन c, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। दिया हुआ है 2x + 5 ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 9। तो भाई कैसे होगा सॉल्व, ये +5 है उधर जाके, और 2, यानी x के लिए -4 से ग्रेटर है, -4 से क्या है, ग्रेटर। और यहाँ से अगर देखो, ये +5 उधर गया, 2x लेस देन 9 - 5, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2, यानी x की वैल्यू ग्रेटर है -4 से और लेस देन है 2 से। तो कौन सी वैल्यू है जो x की पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू को -4 से ग्रेटर, लाइक -3, -2, -1, 0 या 1, लेकिन क्या है भाई, लेस देन होना चाहिए 2 से। तो कौन सी वैल्यू जो पॉसिबल नहीं हो सकती, 2। क्यों नहीं हो सकती भाई, अभी तो हमने देखा है, x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा नॉट, विच इज़ नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो पेपर में इनइक्वालिटीज़ के सवाल भी आए हैं, जैसे कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इंटीगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। इक्वेशन है 4 + 3p लेस देन p + 1। अब देखो, जो इनइक्वालिटीज़ के सवाल होते हैं बड़े टेक्निकल होते हैं इसमें। अब यहाँ निशान किसका है, लेस का। अच्छा, इस p को अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 2p,
और ये 1 उधर 4 में से माइनस हो जाएगा। 2p लेस देन -3 यानी p लेस देन -3/2। p लेस देन है किसके? -1.5 के। p की वैल्यू क्या है? लेस किससे? -1.5 से। और p के एक इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन डेसिमल नंबर लाइक 0, 1, 2 या -1, -2। p की वैल्यू जो है वो क्या होगी? -1.5 से क्या है? छोटी। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी निकाला। सो ऑप्शन है -2, -1, 0, 1 और 2। तो ऑफ कोर्स -2। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तो ऑप्शंस इन्होंने बड़े सिंपल सेट किए थे। क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब -2 के साथ फर्ज करो अगर ऑप्शन -3, -4 और -5 होता तो भी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती? -2। क्योंकि ऑफ कोर्स -2 जो है वो -3 और -4 से बड़ा है। इस बात को ध्यान में रखें। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। 2p + 3q = 18, 2p - q = 2 और पूछ रहे हैं 6p + q। वेल सीधी सादी बात है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 2 सा होता है 4, ये हो गई 4p - 2q = 4 और इस इक्वेशन को एडअप कर दो यार, यानी कि 2p + 3q = 18। और से देखो 4p + 2p 6p, 3q - 2q और 18 + 4 22। 10,000। एक बार इस तरह की कैलकुलेशन आ गई थी 169, ये भी रूट में था, ठीक है, +108। तो देखो इतने सारे स्क्वायर रूट, तो इतने स्क्वायर रूट देख के आप परेशान ना हो भाई, सीधी सादी बात है। सबसे पहले इस कोने वाले को सॉल्व करें, राइट वाले को। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। यहाँ से 13 बचेगा, 108 में एडअप कर लें 121, ठीक है। 121 किसका होता है स्क्वायर? 11 का। यहाँ से आ जाएगा 11, 38 में एडअप कर लें। 38 और 11 49। 49 किसका होता है? 7 का। इस 7 को इसमें प्लस कर लें 57 में 64। 64 किसका होता है? 8 का। इस 8 को इसमें प्लस कर लें 8 में। 8 + 8 16। 16 का मतलब है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 4। अब देखो देखने में बड़ा अजीब लग रहा था ये सारे स्क्वायर रूट। जब भी ऐसा हो, पहला स्क्वायर रूट 169 सॉल्व किया 30, 108, 121 11, 38 में प्लस किया 49। 49 किसका था? देखो 7 का। 57 किया 64। 64 इस क्या हो गया? 8। 8 + 8 फाइनल आंसर 4। 2 की पावर n + 4 - 2 की पावर n + 2 = 3। 2 की पावर n कॉमन ले लो तो यहाँ से बचा 2 की पावर 4, यहाँ से बचा 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 है। 2 की पावर 4 16 - 4 12, ये 12 उधर ले जाके डिवाइड कर दो। 3/12 यानी 1/4। 1/4 का मतलब है 2 की पावर -2। इसका मतलब है n किसके इक्वल हो गया? -2 के इक्वल हो गया और ये हमारा आंसर। अच्छा देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इफ 4b² + 1/b² = 2, फाइंड 8q + 1/b³। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब आखिर इसको करेंगे कैसे? तो यार सीधी सादी बात है कि वही वाली बात है, कोशिश करो कि या तो x + 1/x 1 की फॉर्म आ जाए या x + x -1 की आ जाए। अब आप बोलोगे सर आपके जहन में ये कैसा आइडिया आ रहा है? यार रेसिप्रोकल तो कुछ है, बस फर्क ये कि यहाँ 4 नहीं है, यहाँ b² है और यहाँ 2 है। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से क्यों? 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड करना है, तो देखो खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा। 2p² + 1/2b² = 1। मैंने क्या किया, सारे पेपर में आए हुए सवाल एक साथ गैदर कर दिए, एकदम करते हैं उसकी एक मैजिक बना दी। यार जब भी इस तरह का सवाल होगा x + 1/x 1 के, तो x³ क्या होगा? -1। x³ बोले तो यानी 2b² का क्यूब, ये हो जाएगा -1। 2b² का क्यूब यानी 8b⁶। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अब निकालना क्या है? निकालना ये है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में एलसीएम होगा, b³ मल्टीप्लाई होगा 8b6 + 1/b³। अब 8b6 तो -1 निकाला अभी हमने, कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पे -1 + 1/b³, ऊपर 0 तो आंसर ऑफ कोर्स
पूरा का बड़ा अच्छा सवाल ये आया है पेपर में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 12। अब देखो ट्रेजडी क्या है, 3 अननोन है, इक्वेशन 2 है और पूछ कह रहे हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ए प्लस बी सी, फिर बी प्लस सी, फिर प्लस सी ए, सी प्लस ए, फिर प्लस 3 ए बी सी। बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल जी, ये सब निकालना है हमें, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रिक लगाऊंगा। ये ट्रिक कब चलती है, जब इक्वेशनें कम हो और अननोन ज़्यादा हो। देखो 2 इक्वेशनें और 3 अननोन है, ए बी सी, ये वाली तो हमें चाहिए ना। अब ट्रिक क्या है कि मैं किसी एक चीज़ को ज़ीरो मान लूँगा। अब मैं किसको मान लूँगा ज़ीरो, सी को मान लूँगा, किसी को भी मान सकता है। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन हो गई ए प्लस बी इक्वल टू 7, नीचे वाली इक्वेशन जब सी ज़ीरो है तो खाली ए बी इक्वल टू 12। ये 14 नहीं 12 है, 1 मिनट का इसको करेक्ट कर लें, ए बी इक्वल टू 12। अब क्या होगा, देखो ये जो इतनी बड़ी क्वेश्चन थी इसमें सी ज़ीरो हो गया, ये पार्ट भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, खाली इतनी ही रह गई। ए बी, ए की जगह 7, बी की जगह 14। देखो ना ए बी है, ए बी मैंने अभी तो निकाला है कितना है, ए प्लस बी 7 है, ए प्लस बी की जगह 7 और ए बी 14 नहीं बल्कि 12 है, ठीक है। तो यहाँ 12 कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आंसर आ गया है 84 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों।